जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भक्तों, आज इस वीडियो में हम एकादशी की पूजा विधि और पारण कब करें बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। एकादशी व्रत का पालन करने वालों को अपार भक्ति और प्रेम अवश्य मिलता है, क्योंकि सभी तिथियों में भगवान को एकादशी तिथि बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि भगवान के दिव्य शरीर से प्रकट होने वाली योग माया ही एकादशी है। तो एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल डालकर शुद्ध जल से स्नान करें, फिर पूजा करें। चौकी लगाकर या फिर आप भगवान के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु, गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। दीपक जलाकर पूजा का प्रारंभ करेंगे। भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर हम उनको वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर रौली से और चंदन से उनको तिलक करेंगे। तो भगवान गणेश जी को हम रौली से और भगवान विष्णु जी को हम चंदन से तिलक करेंगे। चावल आज के दिन उपयोग में नहीं लेना है, तो उसकी जगह पर हमें काले तिल या फिर सफ़ेद तिल को उपयोग में लेंगे। अब जो भी आपके पास पुष्प हो, लाल पीला जिस प्रकार का भी हो, आप उसको भगवान को समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास भी आप चढ़ा सकते हैं। हमने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाकर पीले वस्त्र पहनाए हैं और उनका सुंदर सा श्रृंगार किया है। फिर हम दीपक की पूजा करेंगे। भगवान गणेश जी को मेवा समर्पित करेंगे। तो मेवे में आप जो भी मेवा हो आपके पास वो आप उनको कर सकते हैं। मिश्री मखाना का भी भोग लगा सकते हैं। उनको गुड़ बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप भगवान गणेश जी को गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। फिर हम भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को भोग देंगे, तो उनको भी पंचमेवा का या जो भी मेवा हो आप उनका भोग लगाएं। तुलसी दल आप उसमें अवश्य देना है। आप कोई भी प्रकार का ऋतुफल भी भोग में लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर राजगिरा के लड्डू का भोग लगाया है, तो इसमें अन्न का उपयोग नहीं हुआ है, तो ये आप एकादशी के दिन इस प्रकार से भोग लगा सकते हैं। भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पूजा में रही भूल पूर्ण हो जाती है दक्षिणा चढ़ाने से। अब हम यहाँ पर कलश की पूजा करेंगे और कथा सुनने के बाद कलश से भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। तो यहाँ पर हम कलश भर लेंगे शुद्ध जल से, गंगा जल डालकर। फिर हम उनको रोली कलावा बांधेंगे। फिर हम यहाँ पर रोली से उनको तिलक करेंगे। उसके बाद में पुष्प और तिल डाल देंगे। फिर हम कथा सुनेंगे। तो ये आप तुलसी जी के अंदर भी जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप सूर्य भगवान को भी अर्घ दे सकते हैं। भगवान को तुलसी दल आपको अवश्य चढ़ाना है। आप तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। वैसे तो पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, ग्रहण, सूतक, जातक, पातक में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। आप एकादशी को तुलसी न तोड़े। अब हम एकादशी की कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। तो आप कथा सुनने से पहले हाथ में पुष्प और तिल अवश्य लें, फिर कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद में जो हाथ में है वो आप भगवान विष्णु जी के आगे, उसके बाद में कलश के अंदर छोड़ देंगे। फिर हम इस कलश से अर्घ दे देंगे। फिर हम यहाँ पर कपूर और लौंग से भगवान की आरती करेंगे। आप चाहें तो जो दीपक पहले जलाया था उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से कपूर लौंग से भी आरती कर सकते हैं। आप इस दिन भगवान का पाठ, चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, भागवत कथा कोई भी आप पठन कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पाए तो आप हरि नाम का कीर्तन अवश्य करें। आप हरि नाम का जितना हो सके एकादशी के दिन नाम अवश्य लें। फिर हम यहाँ पर हाथ जोड़कर पूजा में रही भूल के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से हम एकादशी का व्रत और पूजा करेंगे। यह एकादशी पापांकुशा एकादशी है। यह आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसे इसका नाम है वैसा ही सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पापों को नाश करने वाली एकादशी है। इस बार यह 13 तारीख को सुबह 9:08 पर लग जाएगी, जो कि इसका समाप्ति होगा 14 तारीख को सुबह 6:14 पर समाप्त हो जाएगी। तो ये तिथि दसवीं युक्त होगी। तो हमें 13 तारीख को एकादशी नहीं करनी है कि वह 10वीं तिथि युक्त एकादशी है।
हमें द्वादशी युक्ति एकादशी करनी है तो सूर्य उदय होने पर जो तिथि प्रारंभ होती है हम उसी का पालन करते हैं। तो 14 तारीख को सूर्य उदय के समय ही एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। तो हम 14 तारीख को एकादशी तिथि को मानेंगे और उसका पालन करेंगे। फिर हम इस व्रत का पारण है वो 15 तारीख को 6:29 से 10:18 तक करेंगे। एकादशी के पवित्र दिन जो भी मनुष्य उपवास रखकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान की भक्ति में अपना संपूर्ण दिन प्रसार करता है उससे अवश्य ही भगवान अपनी कृपा प्राप्त करवाते हैं। एकादशी के पुण्य पालन से व्यक्ति को सभी कुल का उद्धार हो जाता है। इस दिन आप गायों को हरा घास गुड़ अवश्य खिलाएं, पारण समय पर अवश्य करें। इस दिन आप सात्विक भोग बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर वैष्णव या शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा अवश्य दें। इस प्रकार से आप एकादशी का पालन करें, हरि नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।